ग्रह नहीं बदलते। ऐसा जरूरी नहीं कि जो आज आपका समय है, जो आज आपके क्वेश्चन है, कल भी आपके वही क्वेश्चन होंगे। अगर एक भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है ना, वही आपको पार लेके चला जाएगा, वही आपकी नैया पार लगा देगा। वो बहुत बड़ा एक हादसा था जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया था। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प योग है और वो शिव भगवान का भक्त हो जाए, उनका प्रिय हो जाए, उनसे प्यार करने लगे, उनकी पूजा पाठ करने लगे, तो काल सर्प योग का जो नेगेटिव प्रभाव है, जो नकारात्मक प्रभाव है, उस जातक के ऊपर प्रबल नहीं हो पाता। तो सब कुछ कुंडली नहीं है, सब कुछ कुंडली नहीं है, कर्म के अकॉर्डिंग सब चेंज कुछ होता क्या, रहेगा। कुंडली बहुत मिनिमाइज है। मेरा 3 मंथ 5 वीक में मिसकैरेज हो गया था। क्या बच्चा वो पुनर्जन्म कि ऐसा क्यों हुआ? अकॉर्डिंग टू कुंडली इस बात को समझना बहुत इजी है। ज्योतिष को इसीलिए तो बनाया गया है कि हम अपने इन क्वेश्चन का जवाब जान सके। आज किसी भी ऐप पर आप चले जाओ, 1000 पंडित, 1 लाख पंडित बैठे हैं। एस्ट्रोलॉजी से हम अपने करियर चॉइसेस भी कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को अपने करियर के बारे में समझना है, हमें रेमेडीज पे जाना क्यों? आप कर्म ऐसे करो कि आपको रेमेडीज की प्रॉब्लम, आप पूछोगे, मेरे ऑफिस में आओगे, मैं भी शायद रेमेडी आपको बता दूंगा। एक नजर में आपकी पूरी लाइफ कैसे ही रहने वाली है, वो 9th हाउस से देखी जा सकती है। आपका पिछला जन्म कैसा था, वो 5th हाउस से देखा जा सकता है। आपका अगला जन्म कैसा होगा, वो आपके 12th हाउस से देखा जा सकता है। अंबानी की जो फैमिली है, अब उसमें हर एक की बर्थ चार्ट अलग होगी क्या, बट वो सबको एक कंबाइंड प्रॉस्पेरिटी और लग्जरी मिल रही है। तो इसमें किसका कर्मा काम आता है? कुछ प्रेडिक्शंस कभी गलत भी हो जाती है। बहुत प्रेडिक्शन गलत होती है, ऐसा जरूरी नहीं, कोई भगवान थोड़ी ना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट आयुषी और आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। आज हमारे साथ एक वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं जो अपने आप को एक लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा ये न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी स्टूडियो में कुणाल कुमार जी का। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छे। बहुत ही शांत है आपका स्वभाव, मैंने अभी जितना आपसे बात की नोटिस किया। नहीं, लोग तो इतने कहते हैं बड़ा लोगों, हंसमुख स्वभाव है। हाँ, शांत मतलब काम, हाँ। हंसमुख भी, लेकिन इतने लोगों की बातें सुन के, इतने लोगों से मिल के ये शांति कैसे मिलती है? जब लोगों की लाइफ में अच्छे चेंजेस आते हैं ना, तो अपने आप में एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन, मुझे क्या, दुनिया के हर किसी एस्ट्रोलॉजर को भी मिलता होएगा। क्योंकि प्रेडिक्शन करना, नॉलेज देना एक अलग बात है। ऐसे तो आप पता नहीं कितने लोगों की कुंडली देखते हो, बताते हो, लेकिन जब वो रिवर्ट आते हैं कि कुणाल जी ये आपने उपाय बताए और मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरी लाइफ में ये पदोन्नति हुई, मेरी लाइफ में ये अच्छा हुआ, तो उससे बहुत खुशी मिलती है। यही मुझे सॉफ्ट बनाता है, यही मुझे अंदर से खुश। खुशी देता है, और मुझे क्या, हर किसी को देता है। आपको कितने साल हो गए इसमें? एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मुझे 98 से मैं करीबन इस लाइन में आया था, बट ये मेरा शौक था। इसको सीखना शुरू किया था, समझना शुरू किया था, और 90 98 से भी नहीं, उससे भी पहले 96 में एस्ट्रोलॉजी की तरफ मेरा रुझान हुआ था। क्योंकि 96 में मेरे 12th के एग्जाम थे, तो एक एस्ट्रोलॉजर जो पेड़ के नीचे होते हैं, तो शौक होता, हम 3-4 दोस्त थे, पीछे कंधे पे बैग टांग के जाया करते थे। तो पेड़ के नीचे एक ऐसी जो पंडित, एस्ट्रोलॉजर, बाबा जी, क्या बोलोगे, जो भी, तो सब दोस्तों ने, 3-4 दोस्त थे हम, उन्होंने कहा अरे इनको पूछते हैं। तो ऐसे ही पूछने चले गए, तो उन्होंने कहा तेरी कुंडली में तो काल सर्प योग है, और कुंडली तो थी नहीं ना, उन्होंने डेट पूछी, पता नहीं उन्होंने कैसे बताया, हो सकता है उनको कोई सिद्धियां हो। तो उन्होंने कहा तेरी कुंडली में काल सर्प योग है, तुझे सुख नहीं मिलेगा। पापा बहुत डांटते थे, पीटते भी थे कभी कभी, तो मुझे लगता था क्या तो पंडित जी ठीक ही रहे, सुख तो है ही नहीं घर पे। और मेरे फादर का एक यही कहना था कि अगर कभी तुम फेल हो जाओगे, जैसे मेरे जो मदर फादर थे, हम 3 भाई बहन हैं, तो हमारे यहाँ ताऊ जी के भी बच्चे पढ़ते थे। मेरे फादर क्योंकि मवाना शुगर मिल में थे, तो हमारे यहाँ पहले एक बड़े ताऊ जी, उनका एक बेटा पढ़ता था। फिर जब वो बाद में वो डॉक्टर बन गए, फिर उसके बाद दूसरे ताऊ जी के 2 बच्चे आ गए। क्योंकि सब फैमिली गांव में ही रहती थी। हमारा, आपने गांव सुना होगा गढ़गंगा, गढ़ मुक्तेश्वर, तो मुक्तेश्वर हमारा बेसिकली गांव है। तो उस समय ताऊ जी के बच्चे भी पढ़ते थे, तो पापा यही बोलते थे कि जो फेल होएगा, वो किसी को ये नहीं बोलते थे पढ़ो या मत पढ़ो, वो बस ये कहते थे जो फेल हो जाएगा वो गांव में रहेगा और खेती करेगा, वो मेरे पास नहीं रहेगा। तो यही एक डर था कि फेल भी नहीं होना, क्योंकि फेल होने का मतलब है गांव में रहना।
और गाँव की लाइफ देखो, चाहे आज किसान हैं, जितना मर्ज़ी है, बट एक टफ लाइफ तो होती है। हर कोई किसान चाहता है कि वो मेहनत करके एक अच्छी उपज करे और अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दे करके अच्छी जॉब दे, अच्छी परवरिश दे अपॉर्चुनिटीज़ करके ज़्यादा उसको मिलेंगे। शहर भेज दे, वो अच्छी जॉब करे। हर किसान का ये सपना है। कोई किसान नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी मेरी तरह है, क्योंकि सही प्राइज़ उनको नहीं मिल रहे हैं, सही मेहनत का फल उनको नहीं मिल रहा है और स्ट्रगल बहुत है, मेहनत बहुत है। मेहनत बहुत है। तो बस ये करके हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में उसको पूछा तो उसने बोला ये पंडित जी तो सही कह रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने पापा को बोला तो पापा ने उस पे बहुत डाँटा कि तो वो जो डाँट मैंने तो ऐसे ही बोल दिया डाँटा, लेकिन मैं ही जानता हूँ उस समय क्या हुआ था। वो बहुत बड़ा एक हादसा था, जिसने मेरी लाइफ़ को चेंज कर दिया था। जिसने मेरी लाइफ़ को चेंज कर दिया था कि पापा को ये बताना कि कालसर्प योग की वज़ह से मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। तो मुझे याद है कि जब मैंने तो मम्मी को बोला था, मम्मी ने पापा को बोला कि इसके ऊपर ना कालसर्प योग है, इसलिए ये पढ़ता नहीं है। इसका वो उपाय करोगे तो ठीक हो जाएगा। कितने पैसे लगे? ₹5 उस समय। तो वो पापा लंच में आते थे, 8 से 5 उनकी जॉब होती थी। वो खाना खा रहे थे, अचानक से खड़े एक थप्पड़ दिया उन्होंने, मेरा दीवार में सर लगा। थोड़ी देर में कहते हैं कालसर्प योग उतर गया कि अभी बचा हुआ है? मैंने कहा जी उतर गया। तो मुझे मन में क्या आया कि कालसर्प योग इतना नेगेटिव है कि जिसने मुझे पिटवा भी दिया। तो वो बैठ मेरी गई लाइफ मन में का बात। चेंजिंग पॉइंट, मेरे मन में बैठ गया ना वो बात। फिर मैं शिव भगवान को बहुत प्यार करता हूँ। मतलब बहुत, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं बहुत करता हूँ। दुनिया बहुत करती है देखो, मेरे से भी बड़े-बड़े उनके भक्त बैठे हैं। बट मेरे को ये लगता है कि मेरे से अद्भुत, मेरे से प्यारा भक्त उनका, भक्त क्या, मैं तो उनको अपना मुझे फादर लगता है बोलता हर हूँ। प्यारा भक्त यही सोचता है। सब बोलते होंगे बट मैं सबसे कोई कंपेयर नहीं है। सब अच्छे होंगे, बट मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी तो अपनी परिभाषा है कि मैं उनको जो बोलता हूँ, जो माँगता हूँ, मुझे मिलता है। बस आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, आप अपने पिता से जो माँगते हो वो आपको मिल जाता है। तो तब मैं शिव भगवान को ही बोलता था, भगवान मुझे पास करा देना, मैं काँवड़ लेके आऊँगा। तो मैं काँवड़ पास हो गया, तो काँवड़ लेने गया था पहली बार। तो मैंने कालसर्प योग की किताब पढ़ी, देखी, एक बुक्स पे रखी हुई थी, तो मैंने वो बुक्स खरीद ली। तो हम 5 से 7 दिन वो पैदल आने का जो समय था ना, वो पूरी बुक पढ़ डाली। उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे और इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी की तरफ आया और मैंने कुछ और बुक्स भी खरीदी जिसमें पंडित नारायण दत्त श्रीमाली जी की मंत्र रहस्य भी थी। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे एक अद्भुत ऑरा, अद्भुत एनर्जी फील होने लगी कि ये लाइन जो है ना, बहुत ही अद्भुत है। और सही बताऊँ, मुझे ये स्पिरिचुअल चीज़ें अट्रैक्ट करने लगी। करते-करते बहुत सारी किताबों को मैं अध्ययन करता चला गया। मुझे ये समझ आ गया कि अगर किसी की कुंडली में कालसर्प योग है और वो शिव भगवान का भक्त हो जाए, उनका प्रिय हो जाए, उनसे प्यार करने लगे, उनकी पूजा-पाठ करने लगे, तो कालसर्प योग का जो नेगेटिव प्रभाव है, जो नकारात्मक प्रभाव है, उस जातक के ऊपर प्रबल नहीं हो पाता। यानी कि व्यक्ति उसकी नेगेटिविटी को नहीं झेलता। तो मैं और पूजा करने लगा और पूजा-पाठ, यहाँ तक कि मैं बता दूँ कि 96 से लेकर के आज तक ऐसा कोई साल नहीं है जब मैं उनकी काँवड़ ना लाया हूँ। मैं करीबन 20 बार यानी कि 10 जोड़े होते हैं, 20 हुँ, बार काँवड़ तो मैं पैदल लेकर के आया हूँ। अभी कुछ टाइम से मैं, क्योंकि समय भी नहीं अब होता, पैदल इतना मुझे पता है, भगवान को भी चलाने में। पता है कि हर समय आदमी एक जैसा नहीं होता। तो अगर मैं आज पैदल ले चलूँ तो शायद थोड़ा-सा टाइम तो मैं गाड़ी से ले आता हूँ। बट मेरा एक नियम बना हुआ है कि मैं सावन में काँवड़ ज़रूर लेकर के आता हूँ और मेरठ के पास एक मवाना जगह है, जहाँ बड़ा महादेव मंदिर है, वहीं पर जल चढ़ाता हूँ। शुगर मिल में भी जाता हूँ, तो करीबन 5 मंदिर में मैं शिवलिंग फर्स्ट डे भी और आज भी मैं ज़रूर करता हूँ। तो ये मेरा नियम कभी टूटा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने किताबों में पढ़ा कि जिसके ऊपर कालसर्प योग हो, वो शिव भगवान की अगर पूजा करे तो उसका प्रभाव नेगेटिव नहीं रहता, तो शायद ये पूजा-पाठ उनकी तरफ और ज़्यादा मेरा अट्रैक्शन बन गया, उनके मैं और ज़्यादा क्लोज़ चला गया। तो फिर धीरे-धीरे इन किताबों को पढ़ते-पढ़ते इतना इंटरेस्ट कि मैंने कुछ बैचेज़ अटेंड किए, जैसे पंडित नारायण दत्त श्रीमाली जी का मैंने बैच अटेंड किया था।
बहुत उसी सारे समय ऐसे जब आप यंग लोगों थे। के मैंने बैच अटेंड किए, बट शौक था, मुझे नहीं पता था ये मेरा कभी प्रोफेशन बनेगा। बट कहते हैं कि जब जिस चीज़ के प्रति आप बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हो ना, तो उसके गुण आपके अंदर आने लगते हैं। और ये बातें सीखी मैंने महात्मा बुद्ध जी से। मैंने जब उनकी स्टोरी, पहले तो मैंने किताब में पढ़ा उनके बारे में, बचपन में भी हमने पढ़ा था, लेकिन बचपन की किताबें तो हम पेपर देने के लिए पढ़ रहे हैं ना, हुँ, उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं या वो ज्ञान बहुत ज़्यादा अर्जित नहीं दिमाग करना आपके चाहते। माइंड में नहीं है। लेकिन जब मैंने महात्मा बुद्ध की जर्नी को पढ़ा और फिर उनको टीवी पर उनकी पूरी, अब जो मैंने पढ़ा था वो मुझे पता था कि ऐसे-ऐसे होगा। तो उनकी जीवनी ना पूरे मेरे मन मस्तिष्क में, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। कैसे सीखा है? कि कुछ ज्ञान आप अपने गुरुओं से प्राप्त करते हो। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास गुरु नहीं है, आपके क्वेश्चन का जवाब आपको आपके गुरु से नहीं मिल रहा है, तो उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। आप अगर मेडिटेट करने लग जाओगे ना, अपनी सिक्स्थ सेंस को जागृत कर लोगे, अपनी इंद्रियों को जागृत कर लोगे, तो आपके हर सवाल का जवाब आपकी अंतरात्मा से ही आपको मिलने लगेगा और वो अंतरात्मा सीधा ईश्वर से कनेक्ट होती है। यानी कि आपके हर कर्म का फल आपको क्या मिलेगा, ये आपकी अंतरात्मा आत्मा आपको बताती है। देखो, मन रावण है, मन में 100 विचार उत्पन्न होते हैं, मन पाप कराता है, मन में पाप उत्पन्न होता है, मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, मन से में द्वेष भावना उत्पन्न होती है। लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा आपको उनसे दूर होने का मार्ग दिखाने की कोशिश करती है। तो जब आप मंथन करते हो ना, जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप मंथन करते हो, तो आपके पास कितने भी सवाल क्यों ना हो, आपको हर सवाल का जवाब आपकी अंतरात्मा से प्राप्त होने लग जाएगा। तो ज्योतिष की तरफ आने का एक ये भी कारण था कि पहले मेरा शौक था लोगों को बताना कि ऐसा कर लो, ऐसा करने से ये क्योंकि आप होगा। पढ़ रहे थे। हाँ, तो मेरा तो शौक था, तो मैंने जो पढ़ा, मैंने जो समझा, मैं कहता था कि ये घड़ी को इधर लगा लो, ये आप पहन लो, तो लोगों को बहुत उससे फ़ायदा मिलता था। अब ये आज अगर मैं देखूँ तो शायद ये मेरी कुंडली में वेनस और जुपिटर की जो पोज़ीशन है, वो दोनों एक साथ कुंडली के 10th भाव में बैठे हैं। मैं जो काम करूँगा स्पिरिचुअल से रिलेटेड, मैं जो रिकमेंड करूँगा, जो बताऊँगा, लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। आज उसका बेनिफिट मुझे कहीं न कहीं मेरे स्टार्स की वज़ह से भी मिल रहा है। मैं एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखा? मैंने एस्ट्रोलॉजी की तरफ मैं क्यों अट्रैक्ट हुआ? उसकी वजह मेरी कुंडली में है। ब्राह्मण वर्ण में मेरा जन्म हुआ है। 4 वर्ण होते हैं। सबसे पहले शूद्र वर्ण, फिर वैश्य वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, फिर ब्राह्मण वर्ण। आपकी कास्ट में पूछूँ तो आप वो कास्ट बताओगे जो आपको आपके पिता से प्राप्त हुई है। लेकिन जन्म कुंडली आपको बताएगी कि आपका जन्म किस वर्ण में हुआ है। आप या तो शूद्र वर्ण में पैदा हुई हैं। शूद्र वर्ण का मतलब उम, छोटी जात नहीं हुआ। शूद्र वर्ण का मतलब होता है जिसके अंदर सेवा भाव हो, उसको शूद्र वर्ण कहते कर्म हैं। के अकॉर्डिंग होता है। हाँ, वैश्य वर्ण जिसके अंदर मैनेजमेंट भाव हो, क्षत्रिय वर्ण जिसके अंदर रक्षा का भाव हो, ब्राह्मण वर्ण जिसके अंदर ज्ञान बांटने का भाव हो। तो आपके अंदर क्या भाव है, उससे आप जान सकते हैं कि आपका वर्ण क्या होगा और आपकी कुंडली में आपका आपका क्या वर्ण है, इससे ये पता चलता है कि आप किस वर्ण में पैदा हुई हैं। ये लिखा तो भी होता है कुंडली में हाँ, सबकी, जब बनाई जाती है। यस, जब कुंडली बनाई जाती है तो उसमें सब ये निकल कर के आता है कि आपका कौन-सा वर्ण है, आपकी कौन-सी राशि है, आपकी कौन-से चिन्ह हैं, आप कौन-से पाँव लेकर के, कहते हैं ना कुछ लोग चांदी के चांदी के पाँव पाँव लेके हैं। पैदा हुए हैं, कुछ लोग सोने के पाँव लेकर पैदा हुए हैं, कुछ लोग तांबे के पाँव में पाए में पैदा हुए हैं, कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तो ये सब जन्म कुंडली के माध्यम से हमें पता चल जाता है और धीरे-धीरे इसकी तरफ इतना आकर्षित, कहते हैं जब हम किसी भी व्यक्ति को कोई बात बताते हैं और उसको उसका फ़ायदा हो, तो हम उसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। तो ज्योतिष की तरफ अट्रैक्ट होने का ये भी एक विशेष कारण है। देखा जाए तो आज 25 साल मुझे हो गए इस लाइन में, पर शुरू के 10 साल मेरा ये मेरी स्टडी शौक थी। था। सीख रहा था मैं, समझ रहा था कि ये काम करती भी है कि नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज बताया चीज़ फ़ायदा हो गया, तो आपका विश्वास हो गया। आप बार-बार प्रैक्टिकल करते रहते हो। और मैं बता दूँ कि जब दो शुरू के जो 10 साल थे, तब मैंने बहुत बड़े-बड़े लोगों की कुंडलियों को स्टडी करना आरंभ कर दिया था। तो उसके बाद जब 10 साल के बाद करीबन देखा जाए 5 से लेकर के 10 के बीच में, मेरा बिज़नेस बहुत ज़्यादा नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास कंसल्टेंसी नहीं थी, लोग मेरे पास नहीं आते थे, कम थे। महीने में शायद मैं 20 लोगों को मिलता होऊँगा, 10 लोगों को मिलता होऊँगा।
क्योंकि स्ट्रगलिंग टाइम भी था। तो आपके पास जब आपका स्ट्रगल टाइम हो ना, तब आपके पास और बहुत सारे कार्य होते हैं करने के लिए। जैसे आप स्टडी कर सकते हो, आप और ज़्यादा सीख समय सकते मिलता है हो, हमें। आप कुंडली को और ज़्यादा रिसर्च कर लेते हो। जैसे उस समय जब किसी की कुंडली कोई मिलता था, तो मैं कि कोई किसी ने रिकमेंड किया कि ये कुणाल है, ये एस्ट्रोलॉजर है, तो कि ठीक है, मैं आपकी डिटेल ले लेता हूँ, मुझे 1 दिन का टाइम दो, मैं इसको पढ़ के स्टडी करूँगा, समझूँगा। फिर मैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उनको मिलता था, फिर बताता था, फिर डिसाइड होता था कि उनको कोई उपाय करना है कि नहीं करना है, स्टोन पहनना है कि नहीं पहनना है। वो करते थे, नहीं करते थे, वो बात की चीज़ें हो गई, लेकिन 1-1, 2-2 दिन लगते थे एक कुंडली को स्टडी करने में। अब पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस है कि आज अगर मैं आपकी बर्थ डिटेल्स लूँ, तो मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपके क्वेश्चन का जवाब देने में। कुंडली को देखना, स्टडी करना, ये तो घंटों का विषय है। घंटों भी अगर इस पे मैं दूँ, महीने भी लगाऊँ तो भी कम है। क्योंकि आप 10 बार अगर मुझे मिलोगे, 100 बार भी मुझे मिलोगे और 100 बार अपनी कुंडली दिखाओगे ना, हर बार कुछ ना कुछ उसमें अलग देखने को, अलग क्योंकि ग्रह सीखने को। बदलते रहते हैं। ग्रह नहीं बदलते। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो आज आपका समय है, जो आज आपके क्वेश्चन हैं, कल भी आपके वही क्वेश्चन होंगे। आज हुँ। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता पा रहा हूँ। आपके ग्रहों के अकॉर्डिंग क्या ज्ञान आपको मिलना चाहिए, वो ही मैं देख पाऊँगा। लेकिन आज से 3 साल के बाद जब राहु के अंदर राहु की महादशा खत्म हो जाएगी, जब राहु में जुपिटर की अंतर्दशा आएगी, उस समय आपके भाग्य का उदीयमान होना है। जब आपके भाग्य का उदीयमान होगा, तो मैं वो देख पाऊँगा जो आपके भाग्य को उत्थान की तरफ लेके जा सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग आज ही मुझे मिलेंगे, सारे लोग आज ही मिलेंगे, मैं सब कुछ आज ही बता दूँगा। समय-समय पर उनके अपने कर्मास भी ज्ञान को प्राप्त करने के में सपोर्ट करते हैं। तो सब कुछ कुंडली नहीं है। सब कुछ कुंडली नहीं है। कर्म के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज क्या, होता रहेगा कुंडली सब बहुत कुछ। मिनिमाइज़ है। कुंडली बहुत मिनिमाइज़ है। आपको प्यास लगी है, पानी पीने का तरीका मुझे बताओ। कोई ऐसा मंत्र बताओ जिस मंत्र को पढ़ने से पानी आपके मुँह में चला जाए। कोई ऐसा दान बताओ जिसको करने से ये पानी यहां आ सकता है, अवेलेबिलिटी हो सकती है। आपके प्रारब्ध, ये पानी अगर यहां पे रखा है ना, ये आपके प्रारब्ध रहे होंगे कि आपको समय पर पानी मिल रहा है। अगर अकाल पड़ जाए, पानी हो ही ना, तो उस समय पानी के लिए भी लोग तरस रहे होंगे। लेकिन अभी तो पानी है ना। बट इसकी अवेलेबिलिटी होना, ये आपके प्रारब्धों से लिखा जा चुका था कि आप जब ये पॉडकास्ट करोगे तो आपके सामने एक बोतल होगी और एक ग्लास में पानी होगा। लेकिन इसको पीने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको ग्लास को उठाना पड़ेगा, अपने मुंह तक पहुंचाना पड़ेगा। तो आदमी के जब तक कर्म नहीं करेगा, तब तक उसके भाग्य का जन्म नहीं हो सकता, उसके भाग्य का उदीयमान नहीं हो सकता। तो आप हर पल जो कर्म करते हो, उससे आपके फल तैयार होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। हर कर्म का एक फल है। यही फल जो है पुण्यों में और पाप फलों में कन्वर्ट होते हैं। ये पुण्य प्रारब्ध के रूप में, पाप फल के भी प्रारब्ध के रूप में व्यक्ति को जन्म दिलाते हैं। एक ही समय पे 2 बच्चे जन्म लेते हैं, एक राजा के घर में, एक भिखारी के घर में। कुंडली तो एक ही है, बट जर्नी देखो अलग-अलग हो गई, जन्म अलग-अलग जगह हो गया। प्रारब्ध की वजह से। एक राजा के घर में पैदा हुआ, एक भिखारी के घर में पैदा हुआ, क्योंकि उनके प्रारब्ध में लिखा जा चुका था। जो आप कर्म करते हो, हर पल वो आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए कोई भी जब हम काम करते हैं, अच्छा करने से पहले सोचो, मत सोचो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अच्छा ही है ना। किसी को कुछ दान कर रहे हो, किसी को कुछ केयर कर रहे हो, किसी को कुछ खिला-पिला रहे हो, किसी को कुछ भी आप काम आ रहे हो। लेकिन जब बुरा करते हो ना, तो 10 बार सोचना चाहिए। सोच समझ कर, विचार करके तब आपको कुछ बुरा करना चाहिए, क्योंकि बुरा, आज बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपने पद का गलत दुरुपयोग करते हैं, पैसा कमा रहे हैं, पाप की कमाई कर रहे हैं। चाहे कोई राजनीतिक लाइन में हो, चाहे कोई मिनिस्ट्री लाइन में हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर में हो, कि जहां पर आप किसी दूसरे के हक का पैसा खा खा रहे हो। रहे हो, तो निकलेगा ये कर्म के अकॉर्डिंग। बहुत समझाना मुश्किल है। कोई चीज आपका पीछा नहीं छोड़ती। अगर समझना है ना, एक मूवी है फाइनल डेस्टिनेशन, इंग्लिश मूवी है, उसके 5 पार्ट बने हुए हैं। 5 लोग मौत को, उसमें दिखाया 4-5 लोग मौत को धोखा दे देते हैं।
लेकिन मौत कितने बुरी तरीके से उनका सर्वनाश करती है, उनको उससे भी बुरे तरीके से उनको, मतलब अगर सॉफ्ट हार्ट हो ना तो मूवी मत देखना, क्योंकि बहुत बुरी मौतें उसमें दिखाई गई हैं। शरीर यहां से कट जाता है, यहां से कटता है, मतलब वो बहुत दर्दनाक मौतें हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, हर कर्म का फल है। जो कर्म जितना बुरे तरीके से कर रहे हो, हम सोचते हैं अपने बच्चों के लिए ये पैसा बना रहे हैं, ये प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, बट कौन से बच्चों के लिए? ये बच्चे कल को बड़े होंगे, शादी करेंगे, इनके बच्चे होंगे नहीं होंगे तो डिसाइड है नहीं ना अभी। तो फिर किसके लिए हम इतना पाप इकट्ठा करें, और पाप करके उसका फल अपने सर मंड लिया हमने। तो ये जो अगर हमारे जैसे अभी किसी कोई है, उसने पाप करके पैसा कमा लिया, हम्म। तो उसका फल, जो उसका बुरा जो फल मिलेगा, वो उसके बच्चों को भी मिलेगा। बच्चों को भी किसी ना किसी वे में भोगना पड़ सकता है। मैं जरूरी इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैंने बहुत बार तो बच्चों को भी भुगतते देखा है। बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं कि बच्चों को भी मैंने बहुत दर्दनाक बर्बाद होते देखा है। लेकिन बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे दान पुण्य में लग जाते हैं, बच्चे थोड़े अच्छे ट्रैक पर निकल जाते हैं, बच्चे थोड़े से समझदार होते हैं, और वो उनको पता होता है कि ये पाप की कमाई है, लेकिन उसका सदुपयोग करके वो पाप को धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं, तो वो अपग्रेड हो जाते हैं। लेकिन जिसने पाप किया है उसको तो उसका फल भोगना ही भोगना है। वो जिसके लिए ये सब चीजें इकट्ठे कर रहा है ना, वो एक दिन उसको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसा बहुत बार मैंने देखा है कि आदमी जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, तो उसके लिए कई गड्ढे खोद जाते हैं, और बहुत बुरे तरीके से वो उन गड्ढों में गिरता है। अंत बहुत बुरा होता है, 100 बीमारियां शरीर में घर कर लेती हैं। बच्चों के, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बच्चों को ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता। फिर आप पैसा खर्च करके भी आप मौत पर तो विजय पा नहीं सकते ना। इसी में एक दो चीज मैं आपसे पूछूंगी। एक होता है कि किसी का बच्चा है, वो बहुत यंग एज में चला जाता है, हम्म। ये किसके कर्म हुए? माँ बाप के हुए कि उसने वो दुख भोगना पड़ा, या उस बालक के हुए? एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे प्रेमानंद जी की मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक पेरेंट होते हैं, वो अपने बहुत छोटे से बच्चे, लाइक 3-4 साल का होगा, उसको लेकर आते हैं, उसे कैंसर होता है। हम्म। तो वो उन्हें रोने लगती है, माँ माँ तो माँ है, वो रोने लगती है कि मेरा बच्चा है, इसको कैंसर है। तो वो बोलते हैं कि अब बताओ, इसने तो कुछ नहीं किया ना, अभी इसने तो देखा ही नहीं, इसने तो वर्ल्ड को अभी देखा ही नहीं, तो ये इसके पिछले जन्म के ही हाँ, कर्म देखो है। मैंने प्रेमानंद जी की वो वीडियो देखी नहीं है, जी। लेकिन मैं इतना श्योरिटी जरूर कह सकता हूं, क्योंकि इसका जवाब ही यही है कि आज एक बच्चा जो जन्म ले रहा है उसका तो कोई पाप है ही नहीं। अभी इसी बात पे मैं बता दूं कि अभी एक कंसल्टेंसी कर रहा था मैं, यूएस, कनाडा, और एक फैमिली यूएस में थी, एक कनाडा में थी। 4 जगह 4 लोग हमारे साथ ऑन वीडियो कॉल थे। तो मैं जब पीतमपुरा से यहाँ तक आया हूँ, तो कंसल्टेंसी करते हुए ही आया हूँ। तो उन्होंने अपने बेबी के लिए पूछा कि मेरा 3 मंथ 4 वीक 5 वीक में मिसकैरेज हो गया था, तो कि क्या बच्चा वो पुनर्जन्म, कि ऐसा क्यों हुआ? और अकॉर्डिंग टू कुंडली इस बात को समझना बहुत इजी है। ज्योतिष का उत्थान इसीलिए, ज्योतिष को इसीलिए तो बनाया गया है कि हम अपने इन क्वेश्चन का जवाब जान सकें। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये बच्चा दोबारा से मेरे घर में जन्म लेगा, या ऐसा क्यों हुआ कि 5 महीने के बाद वो मिसकैरेज हो गया। जब मैंने कुंडली देखी तो उनका मंगल जो है वो नीच राशि में कुंडली के 10th घर में बैठा हुआ था। 7th हाउस का मालिक नीच राशि में 10th घर में बैठा हुआ। 7th हाउस कंसीविंग का होता है, 8th हाउस से भी कंसीविंग देखी जाती है, और 5वें भाव से बच्चे की प्राप्ति देखी जाती हो। 5वें भाव में शनि बैठे हुए थे। शनि यानी कि कोई ना कोई उनको उनके पूर्व जन्म का फल प्राप्त होना था। जब आप किसी दूसरे को कष्ट देते हो, आज कोई डॉक्टर है ये जान करके आपका अबॉर्शन करा देती है। आपने बोला कि मेरे पेट में जो है वो बच्चा कौन है, तो डॉक्टर ने बता दिया कि बेटी है। आपके ऑलरेडी एक बेटी हो रहा है, आपको चाहिए कि वो बच्चा नहीं चाहिए, कि आपको तो बेटा चाहिए था, आपको बच्चा चाहिए ही नहीं। आपके पति ने भी बोला, आपने भी बोला, आपने मिसकैरेज करा दिया। जितने आप पाप के भागीदार हो ना, उतनी वो डॉक्टर भी पाप की भागीदार है, क्योंकि डॉक्टर ने सब कुछ जानते हुए आपका वो
काम किया, आपका अबॉर्शन कराया। अब उस डॉक्टर को बच्चा होएगा तो उसको कंसीविंग होएगी पर बच्चा प्राप्त नहीं होएगा, क्योंकि जो उसने किया वो उसको भोगना पड़ा। कई बार देखो, ये जो है ये मृत्यु लोक है, ये जो है कलयुग में मृत्यु लोक है। यहां देखा जाए तो हम अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आ रहे हैं। आपको याद होगा कि गंगा माता का जो विवाह है वो शांतनु शांतनु से हुआ था, और शांतनु से जब विवाह हुआ था तो उन्होंने सिर्फ एक ही इच्छा बोली थी, एक शर्त रखी थी कि मेरे किसी कार्य में तुम दखल अंदाजी नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनकी हर शर्त मान ली शादी करने के लिए। तो गंगा माता और शांतनु का जब विवाह हुआ तो उन्होंने 7 बच्चे पैदा किए और उनको जल प्रवाह कर दिया, और 8वें बच्चे के समय पर उन्होंने रोका। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब क्योंकि मैंने शर्त रखी थी कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूं, लेकिन इस बच्चे को थोड़ा सा पाल पोस के बड़ा करके मैं तुम्हें वापस दे करके जाऊंगी। तो उस बच्चे का नाम था पहले देवव्रत, जो गंगा माता और शांतनु का पुत्र था, जिनका बाद में नाम भीष्म पितामह पड़ा। तो वो दे गए। जो वो 7 बच्चे थे, वो 7 पुनर्जन्म में 7 देव कुमार थे, 7 वसु थे। उनके उनका इतना ही पाप था कि बस जन्म लेकर के उनको मृत्यु लोक में जन्म लेना था और मोक्ष मिलना था। तो कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनका पाप बहुत थोड़ा सा होता है, और जब मिसकैरेज हो जाते हैं, बाय डिफॉल्ट मिसकैरेज हो जाए या बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा हो, हार्ट बीट बंद हो जाए, जैसे उन्होंने बताया कि उस बच्चे की हार्ट बीट बंद हो गई थी इसलिए हमें वो अबॉर्शन कराना पड़ा। तो उनका बस काल उतना ही था, उनको मोक्ष मिल गया और वापस से वो देवलोक में, वो यक्ष कुमार, यक्ष जगह पर, बैकुंठ धाम, शिव धाम, या वो जिस भी धाम में उनको जाना उनकी जगह होगी वो चले गए होंगे। लेकिन यहां पर देखा जाए तो मनुष्य का जो जन्म इस मृत्यु लोक में हो रहा है, जन्म के साथ साथ अपने पापों का प्रायश्चित, अपने कितने पुनर्जन्म के जो पाप हैं उनका प्रायश्चित करने के लिए भी हो रहा है। यही तो कुंडली के माध्यम से हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ऋण हैं। कुछ ग्रहों की स्थिति जन्म लेते ही इंडिकेशन देती है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन कौन से ऋण हैं। इन्हीं ऋणों के आधार पर मनुष्य के जीवन में अवरोध उत्पन्न होते हैं, परेशानियां उत्पन्न होती हैं। कई बार हम मेहनत करते हैं, 90% तक ये ऋण हमारी ग्रोथ को, हमारी मेहनत के फल को खा जाते हैं। तो हमारी मेहनत का फल हमें मिले तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने ऋणों से मुक्त हों। जब हम ऋणों से मुक्त होंगे, हमारे अच्छे ग्रह एक्टिवेट होंगे और वो हमारे लिए काम कर पाएंगे। तो हम कुंडली के माध्यम से, हम जो एक कुंडली बनाते हैं उसका नाम ही है कर्म कुंडली। हम कर्म कुंडली के माध्यम से लोगों को यही समझाने की, बताने की कोशिश करते हैं कि आप सबसे पहले अपने ऋण दोषों से मुक्त हो जाओ, ताकि आपके सारे ग्रह एक्टिवेट हो, आपके लिए काम कर पाए और आपको वो सारा सुख मिल पाए जो सुख आपकी कुंडली के माध्यम से लिखा हुआ है। अब एक आम एस्ट्रोलॉजर तो ये देख लेता है कि आपका बृहस्पति उच्च का बैठा है, शनि उच्च का बैठा है, ये उच्च का बैठा है, वो उच्च का बैठा है, पैसा बहुत होना चाहिए, पर पैसा तो हो नहीं रहा ना, क्योंकि उसने किताबें पढ़ के ज्योतिष तो सीख लिया, पर ये उसको ज्ञात नहीं है, ये ज्ञान अभी उसको नहीं मिला है कि इन ग्रहों के एक्टिवेट ना होने के कारण भी हमारी कुंडली में विद्यमान होती है। ये मास्टरी है। आज किसी भी ऐप पर आप चले जाओ, 1000 पंडित, 1 लाख पंडित बैठे हैं, वो बात करने का चार्ज करते हैं। उनसे वो आधे घंटे 1 घंटे आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि जितनी देर आप उनसे बात करोगे उतनी देर का उनको चार्ज मिल रहा है। लेकिन नॉलेज तो उनको भी नहीं है ना। वो 9 रुपए पर मिनट, 10 रुपए पर मिनट, आधा घंटा, 30 रुपए पर मिनट के हिसाब से वो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे बातें करने का पैसा ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरे 2000 रुपए खत्म हुए, बट जो वो ज्ञान आपको देके गए उस ज्ञान से तो आप और ज्यादा भ्रमित हो गए। जो एड है ना, जैसे हम कोई भी एड देखते हैं, चाहे पेस्ट हो, चाहे कोई साबुन का एड हो, कोई भी एड ले लो, क्या सबसे खराब चीज को पिक्चराइजेशन के रूप में वो दिखाएंगे हमें? नहीं, सबसे बेस्ट चीज को और बेस्ट बना के दिखाएंगे। लेकिन वही साबुन को हम थोड़ी देर के लिए, वो नीचे गिर जाए वो टेढ़ी हो जाती है, थोड़ी देर के लिए पानी में छूट जाए वो नीचे से गल जाती है, ये तो बताते ही नहीं। चाहे कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, तो हर आदमी अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन, तो एड भी वो कैसे दिखा रहे हैं कि 2 लोग जा रहे हैं, उन्होंने पूछा कि आप तो कोई मॉडल लग रहे हो, नहीं मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और मैं देख रहा हूं अगले साल। ये सब
कलात्मक बातें हैं, पिक्चरों में होती है। रियलिटी में पर इसी से ज्योतिष इतना इजी आजकल नहीं है। ज्योतिष को कंफ्यूज पूरा किया जा रहा जीवन है। भी, ज्योतिष को पढ़ने में पूरा जीवन खत्म हो जाएगा तो भी ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और जब आपका समय अच्छा आएगा ना, घर बैठे भी आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा। ये मेरा मत है, ये मेरा कहना है। इसलिए मैं हमेशा सजेशन देता हूँ कि अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि जब आप अच्छे कर्म करते रहोगे ना, तो भगवान घर बैठे ही आपकी परेशानी को दूर करने का रास्ता आपके घर पे भेज देंगे। इसी में एक मैं आपसे पूछ रही थी कि हम जब दूसरे भी पॉडकास्ट हैं और बहुत पॉडकास्ट हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स ना रेमेडीज बताते हैं। अब पहली बात तो ये ऑब्वियस है कि वो रेमेडी हर किसी को सूट नहीं करेगी। नहीं, मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ आपको, आपके माध्यम से अपने सभी दर्शकों को, कि हमें रेमेडीज पे जाना क्यों। आप कर्म ऐसे करो कि आपको रेमेडीज की प्रॉब्लम कभी ना जीव आप पूछोगे, मेरे ऑफिस में आओगे, मैं भी शायद रेमेडी आपको बता दूंगा, जी। मैं भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। पर कर्म ऐसे करो। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं अपनी नॉलेज से आपके कर्म ऐसे बना दूं कि आपको कभी किसी उपाय को करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए तो मैंने अपने नाम के आगे लाइफ डिजाइनर लिखा। एस्ट्रोलॉजर तो उपाय बताता है, ज्योतिष विद क्या होते हैं, उपाय बताते हैं। मैं लाइफ को डिजाइन करने का वे मात्र हूं। मैं आपसे पूछना भी चाहती थी कि ये लाइफ डिजाइनर और एस्ट्रोलॉजर, इसीलिए मैंने इंटरव्यू में भी आपका बताया कि ये इसका क्या अर्थ हुआ। देखो, जैसे आप कभी किसी कपड़े को सिलवाने के लिए जाते हो, तो दर्जी क्या होता है, डिजाइनर ही हुआ वो है। डिजाइनर क्या करता है कि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपको कुछ डिजाइन दिखाता है और कहता है कि ये कपड़े आप डिजाइन कर लो, ये कपड़े, ये ड्रेस आपके ऊपर सूट करेगी। फिर आप देखते हो, आप ओके कर देते हो कि ठीक है ये बना दो। उसने आपकी पर्सनालिटी को देखा, आपका फिगर देखा और उसके अकॉर्डिंग आपको बताया, डिजाइन दिखाया। डिजाइन तो 1 लाख होंगे, लेकिन आपके ऊपर कौन सा सूट करेगा वो उसने दिखाया। ऐसे ही इंटीरियर डिजाइनर आपसे बात करके 10 मिनट में ये जान लेता है कि आपके कलर कॉम्बिनेशन कौन से अच्छे हैं, आपको कैसी चीजें चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग आपके घर को डिजाइन कर देता है। उसी तरीके से हमारी लाइफ है। जब मैं किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली को देखता हूं, तो उनकी कुंडली के आधार पर, उनकी ग्रह स्थिति के आधार पर, उनके अच्छे और बुरे ग्रहों के आधार पर उनकी लाइफ को डिजाइन करने की कोशिश करता हूं कि आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, आपकी लाइफ में ये एड ऑन होना चाहिए, आपकी लाइफ इस ट्रैक पर होनी चाहिए, ट्रैक आपके लिए बेस्ट है। और लोग उस ट्रैक पर चलते हैं, सक्सेस पाते हैं। तो हमें खुशी मिलती है कि हमने कुछ लोगों को, भले ही वो मर्जी ईश्वर की थी, जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होगी तब तक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ईश्वर की मर्जी के बिना इस धरती पे कुछ नहीं हो सकता। आप मेरे पास आओगे, मैं भगवान की शरण में ही आपको भेजूंगा। मैं तो कह रहा हूं कि आप पहले से ही भगवान की शरण में रहो, आपको मेरे पास आने की जरूरत, मेरे पास क्या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम भ्रमित हो रहे हैं। हम 10 लोगों की बातों को सुनकर के पाप में लिप्त हो जा रहे हैं। हम अच्छा और बुरा दोनों इस तरीके से कर बैठते हैं कि हमें उस समय होश नहीं रहता। बाद में जब होश आता है, तब हम उपायों को करते ढूंढते हैं। जैसे तो कुंडली देख के हम, आपने बोला कि हम पहले के और बाद के कर्म आप बता देते हैं, तो पास्ट के बारे में भी आप कुछ चीजें बता जी, सकते पास्ट हैं। के देखो, जन्म कुंडली में मैं आपको बता देता हूं कि जन्म कुंडली में जो 9th हाउस है, उससे हमारी इस जन्म की लाइफ देखी जाती है। अगर एक ही नजर में मैं आपकी पूरी लाइफ देखूं ना, तो आपके 9th हाउस को देखूंगा कि आपका 9th हाउस हमारे लक, धर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय, दूर की यात्राएं, जल प्रवाह, तत्व ज्ञान, बुद्धिमता, ग्रंथ, दीक्षा, देवग्रह सब देखे जाते हैं। एक नजर में आपकी पूरी लाइफ कैसी रहने वाली है, वो 9th हाउस से देखी जा सकती है। आपका पिछला जन्म कैसा था, वो 5th हाउस से देखा जा सकता है। आपका अगला जन्म कैसा होगा, वो आपके 12th हाउस से देखा जा सकता है। तो जन्म कुंडली में उन भाव में बैठे हुए ग्रहों के आधार पर आपकी लाइफ को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आपके माता पिता की सेहत, पूर्वजों का आशीर्वाद, लगन से देखा जा सकता है। आपका, आपके कुटुंब परिवार के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, सेकंड हाउस से देखा जा सकता है। आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, उसमें 4th हाउस। आपको पीठ की प्रॉब्लम है नहीं है, घुटनों में प्रॉब्लम रहेगी नहीं रहेगी, वो 10th हाउस। ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, पिता से क्या प्रॉपर्टियां मिलेंगी, आप कितनी प्रॉपर्टी बनाओगे, अपने बच्चों को क्या देके जाओगे, आप पाप से लिप्त होकर के पैसा कमाओगे, आप किस तरीके से आपकी इनकम ऑफ स्रोत होगा,
वो उसमें आपकी सेकंड हाउस और 10th हाउस की भूमिका होती है। तो जन्म कुंडली आपका एक्सरे है, पढ़ना आना चाहिए। बट मैं फिर से कहता हूं कि सब कुछ ओके है, अगर आपका कर्म ट्रैक आज भी ठीक होगा, आज भी आप कुछ अच्छा कर्म कुछ चीजें अपने नेचर में बना लीजिए। जैसे रोज सुबह उठ करके चींटियों को आटा डालना आरंभ कर दीजिए। रोज सुबह जब उठे तो माता पिता के चरणों को स्पर्श करें। रोज सुबह उठें तो अपने हाथों को कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पर रखिए। महीने में, हफ्ते में कोई भी एक गरीब इंसान कहीं पर मिले, उसको किसी बढ़िया सी दुकान पे ले जा करके उसको भरपेट खाना खिलाएं। नेचर बना लीजिए इसको अपना। हफ्ते में मन करे हफ्ते में, महीने में मन करे महीने में। अगर दुनिया के सारे रईस लोग गरीब लोगों को एक एक करके भीख पैसे देना बंद कर दीजिए। पैसे देने से क्या हो रहा है, और ज्यादा भीख मांगने वाले क्राइम लोग हो गया वो बढ़ते एक जा रहे तरह हैं। से अब आप उसके खाना पीछे। खिलाओ, क्योंकि जिसका पेट भरा होगा ना, वो पेट खाना खाने के बाद दोबारा से खाना नहीं खा सकता। तो खाना खिलाना कोई बुराई नहीं है। जैसे एक बार हम किसी की काल सर्पयोग पूजा कराने हरिद्वार गए थे। हरिद्वार में मोहन पोड़ी वाले के यहाँ उनको उनसे मैंने बोला कि 100 लोगों को आप अपने हाथ से खाना खिलाओ। मैं करवाता हूँ, अब वहां पर इजी है वो खिलाने लगे। एक औरत आई, उसने बोला कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ आप दुकान से थोड़ा सा राशन दिलवा दो। उनको दया आ गई। उन्होंने उनको जब राशन, उन्होंने क्या चाहिए, उन्होंने बोला मुझे थोड़ा सा आटा चाहिए और दाल चाहिए बस। लेकिन जब उस दुकान पे गए तो उसने बोला 5 किलो आटा दे दो, 2 किलो दाल दे दो, 1 किलो तेल दे दो, ये मिर्च दे दो, ये मसाले दे दो, ये दे दो, वो दे दो, फलाना ढिमकाना। उनका 1700 रुपए का वो इतने पैसे वाले थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पैसा नहीं है। उसको लेने के बाद वो लेडी ने वापस से सामान उनको बेच दिया। मैं उनकी दुकान पे गया। हर की पौड़ी पे जब आप नीचे की तरफ को उतरते हो ना, हाथी मत्था की तरफ जाते हो, हाथी पुल की तरफ जाते हो, तो मैंने उस दुकान पे जाकर के उससे पूछा, कह रहे भैया आप जो ले जाते हो, जो ले दोगे। अब लोग ये इमोशनली वार करते हैं। इमोशनली वार, अब एक इंसान ठीक है, कितने लोग पागल बन जाएंगे। बट इससे क्या होगा, धीरे 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 वो वो जो, देना बंद कर देंगे। देखो अब कोई बाहर से आया है, कोई विदेश से आया है, कोई दूर से गया है, उसको तो पता नहीं चल पा रहा ना। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि हफ्ते में एक गरीब इंसान को भरपेट के खाना खिलाओ। किसी दुकान पे ले जाओ, किसी शॉप पे ले जाओ, किसी उसको जो खाने का मन है उसको खिलाओ। ये नेचर बना लो अपना। भाई अगर आप गई, आपने एक भिखारी को देखा, उसको बोला कि मुझे आपको आपको भूख लगी है, उसने बोला नहीं अभी एक भैया ने खाना खिला दिया, तो आप खाना क्यों खिलाओगे, फिर आप दूसरा ढूंढोगी। तो इसी तरीके से करते करते अगर देखा जाए तो आपका दान भी हो जाएगा, आपका नेचर अच्छा हो गया, और इसका रिवर्ट बैक एक समय ऐसा आएगा, ये तो आपका नेचर बन गया ना। आप कर्म समझो आपके अच्छे इससे होते पूरी चले जाएंगे। जीवन लीला आपकी, जीवन शैली आपकी चेंज हो जाएगी। जी, बिल्कुल। और जैसे हम कुंडली को देखते हैं, बर्थ चार्ट हो गया, सबका अलग-अलग होता है। एक एग्जाम्पल है अंबानीज़ की जो फैमिली है, ठीक है? अब उसमें हर एक की बर्थ चार्ट अलग होगी, ठीक है? बट वो सबको एक कंबाइंड प्रॉस्पेरिटी और लग्ज़री मिल रही है। तो इसमें किसका कर्मा काम आता है? देखो कर्मा तो सबके हैं, हाँ, जो उस फैमिली से कनेक्टेड है। अभी उनके घर में एक शादी हुई है छोटे वाले बेटे की। उस लड़की का नाम है राधिका मर्चेंट। अब देखो उसके स्टार्स भी होंगे। उसने भी पूर्व जन्म में कोई अच्छे घर में पैदा हुई, और उससे कई सौ गुना घर में उसकी शादी हो गई। लेकिन अब उसकी मैरिड लाइफ अभी तो क्योंकि शुरुआत हुई है, कितनी अच्छी चलेगी कितनी नहीं चलेगी, इसमें भी उसके अपने कर्मास का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा, और आज के अपने कर्मास का रोल प्ले होगा। हर पल हम जो कर्म करते हैं वो हमारे जीवन में जुड़ता जा रहा है। हर पल हम जो कर्म करें, कर्म अच्छे के होंगे तभी तो अच्छे घर में शादी हुई, और आज वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लोगों में से एक फैमिली में उनकी शादी हो गई। और बाई नेचर मैंने देखा है कि जो अनंत अंबानी है, वो बाई नेचर बहुत अच्छा इंसान है। बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड भी है। उसको पशुओं के साथ, जीव जंतुओं के साथ रहना,
उनका एक वहां पर जहां उन्होंने अपनी प्री वेडिंग लॉन्च किया था, वो गुजरात में किया था, जामनगर में। तो जामनगर वहां उनका उन्होंने सबसे बहुत बड़ी जो है एक लैंड पर बहुत सारे उन्होंने लोगों को पशु खाना भी वगैरह ये सब खिलाया और चीजें वो रखी हुई वाइल्ड हैं लाइफ। और बहुत टेक केयर करते हैं। तो इससे देखो, एक इंसान अगर ये चीजें कर रहा है तो वो एक अच्छा इंसान है, उसका वो अच्छा एक ह्यूमन नेचर है उसका। तो अगर राधिका जी को वो अच्छा हस्बैंड मिला है, अब उसको मेंटेन करे। भगवान ने एक गिफ्ट आपको दिया, अब उसको कैसे मेंटेन करना है इसके लिए भी आपको प्रयासरत रहना। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया तो खत्म। वरना देखो, अनिल अंबानी जी की शादी जब हुई थी, उस समय टीना मुनीम जो थी वो फिल्म एक्ट्रेस थी। शादी हुई तो एकदम इस लेवल से एक बहुत अपर लेवल पे वो चली गए। लेकिन एक समय आया, देखो नहीं जी। कितना डाउन आज के समय पर उनका फेस, उनकी जो पर्सनालिटी है, वो बिल्कुल आप उस टीना अंबानी में, आज से 20 साल पहले की टीना अंबानी में और आज की टीना अंबानी को आप मैच करोगे तो आपको लगेगा कि क्या हो गया। तो आपको मैनेज तो करना पड़ता है, आपको कर्म तो हर पल करना पड़ेगा। जैसे कई ऐसा नहीं है कि राजकुमार आपने एक होते बार हैं, कर दिया जिंदगी भर वही काम करेंगे। हर पल भी आपको अपनी चीजों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। जैसे बहुत सारे राजाओं के राज ऐसे खत्म हो गए खत्म हुए। क्योंकि उनकी जो पीढ़ी आई अगली, वो जितना मिला उसको संभाल मनुष्य नहीं के पाए। देखो, मैंने एक बार महाभारत में कृष्ण भगवान के मुख से सुना था, जो एपिसोड जो टीवी चलती है, जो टीवी में जो एपिसोड चलते हैं, कि मनुष्य के अपने चुनाव भी उसका भविष्य निर्धारित करते हैं। तो हम हर पल क्या चुन रहे हैं, हर पल क्या चूज कर रहे हैं, हर पल क्या डिसीजन ले रहे हैं, ये हमारा भविष्य निर्धारित कर रहे हैं। कर्ण ने दुर्योधन को चुना, अर्जुन ने कृष्ण भगवान को चुना। उनके चुनाव ने ही तो उनका भविष्य निर्धारित कर दिया। एक ने मृत्यु को चुना और एक पूजनीय हो गए। सबके अपने अपने चुनाव हैं, बट महत्वपूर्ण है। तो आज हम क्या चुनते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, क्या करते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप हर पल अच्छा कर्म ट्रैक कुछ ना कुछ करते रहिए। जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा उपाय, आज मैं उपाय बोल रहा हूं, बट इसको अपना नेचर बना लीजिए। जैसे मेरी खुद की जो मदर हैं, वो पता नहीं कितने सालों से, 20 30 40 सालों से वो एवरीडे सुबह उठती हैं 5 बजे, और वो कम से कम 100 200 ग्राम आटा चीटियों को डालती हैं। तो ये उन्होंने अपना नेचर बना लिया। तो धीरे धीरे उनकी जीवन में आज उनको सारे सुख, चाहे भगवान ने माध्यम हमें बनाया, बट भगवान उनको वो सारे सुख धीरे धीरे देता चला गया। और उनका और अगला उनके जन्म, कर्मों का असर उनके अगला बच्चों जन्म पे भी बच्चों को आया। तो देखो मिल ही रहा है। हमने तरक्की करी है हमारी, उसमें माता का बहुत बड़ा रोल है। माता ने, माता की पूजाओं का, उनके तप का, बहुत नियमित पूजा पाठ करती हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल महिला हैं, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड महिला हैं। बट मैं फिर भी कहूंगा कि माता के साथ आपको अपने कर्मों का फल भी मिलता है, अपने भाई बहनों के कर्मों का फल भी मिलता है, अपने बच्चों के किए गए कर्मों का फल भी मिलता है। सब एक दूसरे के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो सबको अपने कर्म ट्रैक को देखना पड़ेगा। कभी कभी एक मछली भी पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और बहुत सारी मछलियां भी एक तालाब को ठीक नहीं कर पाती। ये क्वेश्चन मार्क, अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। बट मैं कहता हूं कि आप अपनी अच्छी सोच, अच्छी नीयत के साथ अच्छा कर्म करते रहिए। आपको रास्ते जरूर मिलेंगे और आपकी एक दिन जीवन जो है, लाइफ जो है, बहुत अच्छी और मजबूत हो जाएगी। जैसे किसी की कुंडली है, जैसे आपने ही अपना एग्जाम्पल दिया काल सर्प दोष वाला, तो इस तरह से किसी सॉरी, जैसे देखो अभी आपने एक बात बोली थी कि अंबानी फैमिली में सब लोग हैं, सब इतने एक पैसे वाले हैं। कोई बोलेगा अंटालिया, हम पूछेंगे आकाश से तो बोलेगा ये मेरा घर है। अनंत से पूछेगा, वो भी बोलेगा ये मेरा घर है। मुकेश अंबानी जी से पूछेगा आपका घर कहां पर है, वो भी अंटाल। तो कितने सारे, नीता अंबानी जी बोलेंगे अंटालिया मेरा है। कितने सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं अंटालिया हमारा है, ये बिजनेस हमारा है। बट सबकी कुंडलियों में सुख और दुख अलग अलग है। ऐसा नहीं कि जैसे मुकेश उनकी अंबानी हेल्थ जी की खराब है, अभी हेल्थ खराब हुई तो उस समय सबकी हेल्थ खराब नहीं हुई। सबको अपने कष्ट अलग अलग वे में, अलग अलग रूप में झेलने पड़ते हैं। ये पैदा किया हुआ किसका था? धीरू भाई अंबानी जी का, है ना। बट धीरू अंबानी जी तो आज हमारे बीच में है नहीं, इस दुनिया में नहीं है, यादों में है, उनके प्यार में है,
देखो वो तो बहुत ही प्यार थे करते कि हैं वो अपने, भी बहुत स्पिरिचुअल लेकिन थे मैं पूरी आपको फैमिली यही में। कहना चाह रहा हूं कि उनसे भी ज्यादा सुख तो उनके बच्चे भोग रहे हैं, और उनसे भी कहीं ज्यादा सुख हो सकता है आगे आने वाले समय में उनके जो पोते अभी जन्म ले रहे हैं वो भोगेंगे। तो लेकिन उनके अपने कर्मास हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आज कोई कर्म किए हैं तो मैं अपने कर्मों से, मैं जिन बच्चों के अच्छे कर्म होंगे, अगर मुझे भगवान ने अच्छे कर्मों का फल देना है तो अच्छे कर्मों के आधार पर मुझे अच्छे कर्म करने वाले बच्चे ही मेरे घर में जन्म लेंगे। भगवान ईश्वर जो है वो ऐसे ही फैमिली को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। बिल्कुल। मैं अब पूछ रही थी कि जैसे कालसर्प दोष का आपने एग्ज़ाम्पल दिया, ऐसे कोई किसी से पूछता है और वो कहते हैं कि आपकी तो राहु की महादशा चल रही है, इस तरह से कोई बहुत ही मतलब नेगेटिव हो गया है उसके कुंडली में सब कुछ प्लैनेट्स वगैरह, तो वो कैसे उस चीज़ को ओवरकम करे? देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में कोई भी ना भगवान नहीं है। कोई भी भगवान नहीं है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोल देगा वही होएगा। सबसे पहले तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपको डराने का काम करते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, आपकी कुंडली में मृत्यु कष्ट है, आपकी कुंडली में ये डिफॉल्ट है। आप जब किसी से बात करते हो, बात करते-करते आपको ये समझ आ जाता है, क्योंकि हमें भी ये बात समझ आ जाती है कि सामने वाले का वे कैसा है, उसका बताने का तरीका कैसा है। तो अगर आपको कोई डरा रहा है तो ऐसी जगहों से आप दूर हो जाओ, क्योंकि वहां आपको ज्ञान मिलने वाला नहीं है। वहां सिर्फ आपको डर मिलेगा। पैसा खर्च करने के बाद भी वो डर खत्म नहीं होगा, वो डर आपके साथ बंधा रहेगा और जो होना है ना वो होके रहेगा। ज्योतिष के माध्यम से लिखा गया है कि आपका जब समय आएगा, अच्छा समय आएगा, घर बैठे भी आपके घर परिवार में कोई अच्छा सजेशन देने वाला कोई मिलेगा। आपके घर में ईश्वर किसी न किसी वे में, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी को भेज देंगे और आपकी तकदीर को बदलने का काम करेंगे। लेकिन वो जो व्यक्ति आएगा, वो जो दिव्यात्मा आपके घर में आएगी ना, वो आपको डराएगी नहीं। वो आपकी प्रॉब्लम को समझ के आपकी समस्या का समाधान करेगी। मैं फिर से यही कहूंगा, अच्छे कर्म करते रहिए, माता पिता की सेवा करते रहिए, बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करिए, जीव जंतुओं के प्रति आपके अंदर दया भावना होनी चाहिए, छोटों के साथ आपके आपके अंदर प्यार होना चाहिए। आप अपना व्यक्तित्व आकर्षक बनाइए। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ईश्वर के शरण चरण शरण में छोड़ दीजिए। आपकी हर समस्या का समाधान होएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो ईश्वर समाप्त ना कर सके। वही, अब ये चीज़ कम मिलती है, ऐसा समझाने वाले कम मिलते हैं, बल्कि डराने वाले हाँ, ज़्यादा मिलते हैं। काल सर्पयोग ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज है। काल सर्पयोग होने के बाद भी देखो, जब एक व्यक्ति जन्म लेता है, कुछ ग्रह स्थितियां बन जाती हैं। किसी के सारे ग्रह अच्छे नहीं हो सकते और किसी के सारे ग्रह खराब भी नहीं हो सकते। अगर एक भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है ना, वही आपको पार लेके चला जाएगा, वही आपकी नैया पार लगा देगा। आपको बाकी 8 ग्रहों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक ग्रह सिर्फ अच्छा होना चाहिए आपकी कुंडली में। और ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं होगा इस दुनिया में जिसकी कुंडली में 2-4 ग्रहों की स्थिति अच्छी ना हो। अच्छी ग्रह दशा मनुष्य के जीवन में कई बार मिल जाती है, कई बार अच्छी महादशाएं नहीं मिलती। लेकिन महादशाओं के अंदर भी अंतरदशाएं हैं। अंतरदशाओं के अंदर भी सूक्ष्म अंतरदशाएं हैं। सूक्ष्म अंतर के अंदर भी सूक्ष्म प्रत्यंतर दशाएं हैं जो डे टू डे वर्क चेंज करती हैं। होती रहती आज का दिन कैसा होगा, कल का कैसा होगा, परसों का कैसा होगा, ये सूक्ष्म पे भी निर्भर करता है। उसके बाद 30%, 35% गोचर काम करता है। आज शनि कुंभ राशि में, कल को मीन राशि में ट्रांसिट होंगे। 2.5 साल के बाद वो मेष राशि में जाएंगे। फिर मेष राशि के बाद वो वृषभ राशि में जाएंगे। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि चेंज कर लेते हैं। सूर्य भगवान 1 महीने 30 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट होते हैं। मंगल अभी मिथुन राशि में है, उसके बाद वो वापस से मार्गी होंगे। कर्क राशि में होते हुए सिंह राशि में चले जाएंगे। अप्रॉक्स मई में वो सिंह राशि में चले जाएंगे। फिर मई के बाद वो सिंह राशि के बाद वो कन्या। तो हर ग्रह एक राशि से दूसरी राशियों में जा रहा है। जब ये ग्रह राशि परिवर्तन लेते हैं तो उसका चेंज प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। लेकिन अब देखो, बहुत बार आपने सुना होगा 3 राशि वाले होंगे माला माल, 4 राशि वाले बर्बाद होंगे। ऐसा है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा। ऐसा अगर कोई ज्योतिष कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, ये सही ज्योतिष है ही नहीं।
पर हम ये आजकल तो यही सब सुन सही रहे हैं। ज्योतिष नहीं है कि ये राजा बनेंगे बाकी बर्बाद होंगे। उनके घर में अगर उन राशि वाले हैं, आप एक बात ऐसे समझ लीजिए कि मेष राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि वाले या धनु राशि वाले आबाद होंगे, और सिंह राशि वाले, कुंभ राशि वाले और मीन राशि वाले बर्बाद होंगे। आज किसी राशि पर ये आ गया, कोई ग्रह चेंजेस आ गए। अब पिता की है मेष राशि और उसके घर में उसके बेटे की मीन राशि है, तो बेटा, बाप, फादर जो है आबाद होएगा और बेटा बर्बाद होएगा। ये कैसे मुमकिन है? बच्चा तो अभी छोटा है, बच्चा तो अभी 3 साल का है, बच्चा भी 4 साल का है, बच्चा 5 साल का है, कोई क्लैरिफाई नहीं करता। तो इसलिए ऐसी नेगेटिव चीजों में आप 1 बार, 2 बार, 4 बार, आप 10 बार देख लीजिए। अगर ये चीजें आपके जीवन में लागू नहीं हो रही है तो इन सब चीजों से थोड़ा सा पीछे हट जाइए और अपने काम पर प्रयासरत रहिए, काम पर कंसंट्रेट करिए। निरंतर की गई मेहनत, निरंतर किया गया प्रयास आपकी सफलता की कुंजी है। आपको सफलता आपकी मेहनत दिला के रहेगी। इसके अलावा कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आजकल एस्ट्रोलॉजर्स भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं उनकी बातें मान-मान के? एस्ट्रोलॉजर की तो बात मैं यही करूंगा कि मैं तो अपने सभी भाइयों को यही कहूंगा कि जितने भी हमारे दोस्त हैं, साथ के लोग हैं या बड़े बुजुर्ग हैं या अभी नई पीढ़ी है जो एस्ट्रोलॉजी को सीख रही है, एस्ट्रोलॉजी को ये सोच करके ना सीखें, एस्ट्रोलॉजी में ये सोच करके ना कि ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। क्योंकि ये ध्यान रखिए, ये ईश्वर का बताया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ मार्ग है। इस मार्ग पर की गई गलतियों का प्रायश्चित बहुत बड़ा होने वाला है। ये बहुत श्रापित भी है। किसी को डरा करके पैसे मत कमाइए। लोगों को, अगर आपके अंदर ज्ञान है, लोगों का सही मार्गदर्शन बने, उनको बूस्ट अप करें। जो लोग सुसाइडल थॉट्स जिनके मन में, मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे हैं, उनको बताइए कि आपकी कुंडली में आने वाला समय कितना स्ट्रांग है। ज्योतिष पॉजिटिविटी देती है, ज्योतिष कॉन्फिडेंस देती है, ज्योतिष ताकत देती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानियों से मुक्ति दिलाने का मार्ग है ज्योतिष। अगर ज्योतिष के माध्यम से ही आप डराओगे तो फिर तो आपके पास आने का फायदा क्या हुआ? क्योंकि सॉल्यूशन के लिए ही तो जा रहे हैं। पर सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं ना, पंडित ने तो और डरा दिया और इतना सारा खर्चा उसको बता दिया। अभी जैसे कि 20 लाख, 50 लाख मैं देखता हूं कि कोई 10 लाख रुपए फीस चार्ज करता है, कोई 25 लाख फीस चार्ज करता है। ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करना नहीं चाहिए, बट सबको एक जैसा मत तोलो कि पैसे से नॉलेज डिसाइड नहीं होती। पैसे से ऐसा नहीं है कि आप 10 लाख रुपए खर्च करोगे, वो भगवान है और वो टच करेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो भी आपको नॉलेज ही देगा। और आप 10 लाख खर्च करने के बाद, 50 लाख खर्च करने के बाद, ये क्या श्योरिटी है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा? बट अगर आप अपने कर्म ट्रैक को ठीक करेंगे, आप अपनी चीजों को सही अनुपात में रखेंगे, तो आपकी आज नहीं कल, ये गारंटी है, 100% गारंटी, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसे जो अभी आपने बताया था कि वो एक बच्चे को कैंसर था, या उसकी, मैं, अगर वो मेरे पास भी आती, मैं भी कुंडली देख करके समझता कि ये क्यों हुआ। बट उसका बचपन में 7 साल की उम्र में उसका कष्ट खत्म होना था। 7 साल में उसको इस जन्म से, जीवन मरण से मुक्त होकर परम लोक प्राप्त को जाना होगा। यानी कि उसका जीवन में ये जो कष्ट है, ये भी पुनर्जन्म का होगा, क्योंकि आज अभी उसने कोई पाप नहीं किया होगा। तो ये भी प्रारब्ध से जुड़ा हुआ था, और जो उसको मुक्ति और मोक्ष मिलना था, ये भी ऑलरेडी वो पूर्व जन्म में कर चुका होगा। वरना 60 साल, 70 साल में कैंसर की बीमारी से कष्ट पाकर के मृत्यु होना, तो उसने पूरा जीवन कष्ट भोगा, तो समझ आता है। लेकिन अभी 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बचपन में कष्ट हो जाता है, बहुत बुरी मृत्यु होती है। लेकिन इसका यही है कि भगवान ने उनको कष्ट दिया और भगवान ने उनको अपने साथ, अपने धाम वो ले गए। तो उसके लिए बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि के जन्म की बारे में आप ज्ञान अर्जित कर लें। जब उनका जन्म हुआ था तो सिर्फ 16 वर्ष के लिए हुआ था। मार्कंडू उनके फादर थे, वो और उनकी पत्नी शिव के अनुयायी भक्त थे।
उन्होंने शिव भगवान से एक पुत्र की इच्छा की, तो शिव भगवान ने बोला आपकी किस्मत में पुत्र का सुख है नहीं। जब वो नहीं माने, हट पे लगे रहे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें एक ऐसा बच्चा देते जिसकी आयु 16 वर्ष होगी। कम होगी। तो उन्होंने 16 वर्ष 15 वर्ष के बाद अपने बच्चे को बताया। तो बेटे ने 1 वर्ष अलग रह करके, जंगलों में रह करके शिव भगवान की आराधना की, महामृत्युंजय मृत्युंजय। मंत्र का आविष्कार किया और इतना जप कर लिया कि जब यमराज यमपाश के साथ उनके प्राणों को लेने आए, तो उन्होंने शिव भगवान को अपनी बाहों में भर लिया। तब शिव भगवान ने प्रकट होकर के उनको अभय वरदान दिया और उनको आज भी वो चिरंजीवी हैं। मार्कंडेय ऋषि आज भी चिरंजीवी है, अश्वत्थामा आज भी चिरंजीवी है, सब हनुमान जी आज भी चिरंजीवी है। साथ है। हाँ, तो उनको अभय वरदान मिल गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ईश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है। आपके ऊपर जितने भी कष्ट हैं, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें। बच्चों का पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, बच्चों को गायत्री मंत्र चैंटिंग कराना आरंभ कर दीजिए। नॉर्थ की तरफ मुंह करके अपने बच्चों को खाना खिलवाइए, नॉर्थ की तरफ मुंह करके अपने बच्चों को पढ़ाई करवाइए। हमेशा उनकी प्रगति, तरक्की बढ़ती रहेगी। एस्ट्रोलॉजी से हम अपने करियर चॉइसेस भी कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को अपने करियर के बारे में समझना है, तो हम अपने करियर के लिए 10th हाउस की पोजीशन देख सकते हैं, पंचम हाउस की पोजीशन देख सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा फील्ड क्या होना चाहिए। जैसे कि हमें बिजनेस करना है या जॉब करनी है। हाँ, अगर आपके 10th घर के जो मालिक हैं प्रॉफिट हाउस में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, धन के घर में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी करेगा तो वो अपने मालिक के लिए बहुत लकी, बहुत लाभफुल रहेगा। लेकिन अगर वो खुद का व्यापार करेगा, तो बहुत कम समय में बहुत तरक्की करता चला जाएगा। तो इसी तरह हम हर अपनी जीवन की हर चीज के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। जी, ज्योतिष तो है ही गाइडेंस। एक सच्चा एस्ट्रोलॉजर अगर होएगा ना, तो उससे मिलके आपको पता चल जाएगा कि ज्योतिष आपके लिए आपका मित्र है, आपका गाइडर है। आपको सब जीवन को जीने की परिभाषा मात्र देता है। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बना है, हम ज्योतिष विज्ञान कहते हैं, तो ये साइंस बेस्ड है। हमारे ऋषि मुनियों ने पूरा शोध किया है और शोध करने के बाद इसको जो है शास्त्रों के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से हमें अगर दिया है, तो उसका उनका उद्देश्य यही था कि ज्योतिष के माध्यम से हम अपना और अपने पारिवारिक लोगों के भविष्य को जान सकें और उनके कष्टों को हटा करके अच्छी लाइफ जी सकें। एक साढ़े साथी क्या होती है, इसका बहुत लोग देखिए, शनि कंफ्यूज रहते जब हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में जिस राशि में ट्रांजिट होते हैं, तो उसके ऊपर साढ़े साथी मिड भाव में रहती है। उससे अगली राशि के ऊपर शनि की दृष्टि रहती है, उसके ऊपर साढ़े साथी स्टार्ट हो जाती है। और जिस राशि में ट्रांजिट होते हैं और जिस राशि से वो आए हैं, उस राशि के ऊपर भी प्रभाव बना रहता है। यानी कि शनि अपने से आगे वाली राशि, अपने से पीछे वाली राशि को के ऊपर भी अपना प्रभाव डाल के रखते हैं। तो 2.5 साल अगर आप इसको जोड़ोगे, तो 7.5 साल एक राशि शनि के प्रभाव में आती है, ग्रसित रहती है और उसका प्रभाव उस जातक के ऊपर पड़ता है जिसकी वो राशि है। सपोज आपकी अभी जो शनि ट्रांजिट होंगे, वो मीन राशि में होंगे। तो 29 मार्च 2025 से मीन राशि के ऊपर शनि की साढ़े सत्ती स्टार्ट हो जाएगी। कुंभ राशि में सेंटर में आ जाएगी और मकर राशि के ऊपर पांव में चली जाएगी। तो 7.5 साल तक शनि किसी भी व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिला करके उसको प्योर गोल्ड, खरा सोना बनाने का काम करते हैं। किसी को भी, सबको। तो ये जैसे किसी पर्टिकुलर किसी पे है तो उस पे क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स यही होंगे कि उसने जो गलतियां कर रखी होंगी, जो पाप कर रखे होंगे, उसका प्रायश्चित कराएंगे, उसको सजा दिला करके, उसको कष्ट दे करके उसको प्योर करने का काम करेंगे। तो इसको भी हम अच्छे कर्म करके रिलीफ ले सकते हैं। वो शनि का अपना तरीका है। वो आदमी कहते ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली को टेढ़ी कर लेना चाहिए। तो शनिदेव पहले यही कोशिश करते हैं कि बच्चा सत्कर्मी बन जाए, सच्चे मार्ग पर, सही रास्ते पर चलने लग जाए, सही रास्ते को अपना ले। जब नहीं अपनाते, तब शनिदेव उसको सजा भी देने का काम करते हैं, लेकिन प्योर गोल्ड उसको जरूर बनाते हैं। निखर के ही निकलेगा। निखर के ही निकलेगा। जैसे अभी 2025 है, तो ये मंगल का
साल है, हम्म। तो इसमें जो मांगलिक हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, जो भी दुनिया में मांगलिक लोग हैं, मंगल उनकी कुंडली में सपोर्टिव ग्रह है। मंगल मांगलिक लोगों के लिए की कुंडली में जो भी मांगलिक है उनके लिए वो एनर्जेटिक है, उनको एक्स्ट्रा पावर प्रदान करते हैं, यानी कि वो लोग एक्स्ट्रा पावर उनको मंगल ग्रह से मिलती है। तो ये एक तो नेगेटिव नहीं है कि कोई मांगलिक होना कोई दोष नहीं है, ये योग कारक है, क्योंकि वो लेकिन ये दोष ही कहा जाता है, वो डरते लोग हैं कहते लोग। हैं जिनको नॉलेज कम है ना, वो इसको दोष कहते हैं। बट मंगल कोई दोष नहीं होता, मंगल एक योग होता है। मंगल योग देता है, मंगल शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, ओज देता है, पावर देता है, पराक्रम देता है, लड़ने की क्षमता देता है। अपनी बीमारियों से लड़ने की अंदरूनी जो क्षमता है वो मंगल से देखी जाती है। ब्लड सर्कुलेशन मंगल से देखा जाता है। हमारी भुजाओं में जो बल है ये मंगल से देखा जाता है। हमारा जो ओज है, जो पावर है, ये मंगल से देखी जाती है। तो मंगल तो नेगेटिव कहीं पर भी नहीं है। लोगों ने इसको मांगलिक दोष कह कह करके इसको दोषी बना दिया। बेचारे मंगल ग्रह तो कई बार यही सोचते होंगे कि अच्छा कलयुग में लोगों को नॉलेज मिली है, दोष बना बना के मुझे ही पापी बना दिया। मंगल बहुत सौम्य, शिव भगवान और धरती से उत्पन्न पुत्र है। तो मंगल पराक्रमी है। इस धरती पर जितना भी पराक्रम, सैन्य शक्ति जो है, सैन्य बल जो है, पुलिस बल जो है, अर्धसैनिक बल जो है, पूर्व मतलब जितनी भी आर्मी, मिलिट्री, ये सब मंगल से ही देखे जाते हैं। मंगल यानी कि प्रोटेक्ट, मंगल यानी कि सेनापति। मंगल ग्रहों में सेनापति होते हैं। राजा है सूर्य और सेनापति है मंगल। शनि, बृहस्पति, शुक्र, ये सब वजीर हैं, मैनेजमेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर है। बुध राजकुमार है, कुमार है। तो अभी आने वाले जो साल है इसमें क्या प्रभाव इसमें इसका देखिए, रहेगा? मंगल का अगर मैं देखूं तो मंगल अभी रेट्रोग्रेड थे और कर्क राशि में थे। दिसंबर और जनवरी 2 महीने बहुत ही डिस्टर्ब थे, टेंशन से भरे थे। लेकिन अभी वो नीच राशि से वो मिथुन राशि में ट्रांजिट हुए हैं। अभी वो मार्गी हो जाएंगे और मार्गी के बाद वो वापस से मिथुन राशि, फिर कर्क राशि में भी जाएंगे, लेकिन वो मार्गी रहेंगे। तो उसके बाद वो सिंह राशि में चले जाएंगे। तो अब ये पूरा साल मंगल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा है। मांगलिक कार्य होंगे, अच्छे मांगलिक कार्य होंगे, बहुत बहुत चीजें अच्छी होने वाली हैं। बहुत चीजें व्यक्ति को ऊंचाइयों की तरफ ले जाएंगी। भारत में रहने वाले जो बिजनेसमैन हैं, लोहे का व्यापार करने वाले, आने वाले समय में बहुत लोग तरक्की करेंगे। अभी फरवरी के बाद, 29 मार्च के बाद आप देखना। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हम सारी चीजें अपनी कुंडली दिखाते रहेंगे या इसी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही इस पे ही चलते हैं कि कल क्या करूं, परसों क्या करूं, पूछ पूछ के, तो वो फ्री विल जो होती है जीने की, डर की वजह से वो खत्म हो जाती है लोगों के देखिए, अंदर। पूछना कोई बुरी बात नहीं है। कहते हैं ना कि अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, पर किसी चीज में विश्वास करना अच्छी बात है। तो ज्योतिष पर आप विश्वास करें, पर ज्योतिष को पढ़ के समझ के अंधविश्वासी ना बने कि ऐसा नहीं है, ये नहीं करेंगे, इस टाइम पे जाएंगे। जब आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा फॉलो करना शुरू कर देते हैं ना, तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करने लग जाता है। क्योंकि आप जैसा सोच रहे हो वैसे ही, आपने बुरा पढ़ लिया, बुरा देख लिया, और उस समय पे कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो बुरा होएगा, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, भले ही आप समय को ना देखें, ना समय को देखेंगे, ना उस चीजों को देखेंगे, ना फॉलो करेंगे, तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होएगा। कुछ प्रेडिक्शंस कभी गलत भी हो जाती है, बहुत प्रेडिक्शन गलत होती हैं, ऐसा जरूरी नहीं, कोई भगवान थोड़ी ना है। तो है तो वो मनुष्य ही ना। उसका रीजन क्या रहता है? पढ़ने, उसको समझ में, जैसे आज अगर मैंने कोई प्रेडिक्शन करी और अगर वो फुलफिल नहीं हुई, तो इसका मतलब वो उतनी मेरे को एक लिमिट नॉलेज है ना। हम ग्रहों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ग्रह डिसाइड करते हैं। हम कोई भगवान थोड़ी ना है, या कोई भी दुनिया का एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है कि उसने जो बोल दिया, उसने जो पढ़ दिया वही होगा। उनके बहुत ऊपर हैं ग्रह। ग्रह डिसाइड करते हैं आपकी लाइफ कैसी होगी, कैसी चलेगी, कब कौन से सुख मिलेंगे, कब कौन से दुख, वो ऑलरेडी डिसाइड है। जैसा हम सोचते हैं, वो कई बार हमारे ग्रह अच्छे हैं, हमारी समय अच्छा चल रहा है, हमारी चीजें अच्छी हैं, तो कई बार उनका बेनिफिट हमें मिल जाता है। प्रोडिक्शन करने का भी एक समय सीमा है, एक तरीका। आपका समय बढ़िया चल रहा है, आपने उस समय में कोई प्रोडिक्शन करी, वो चीजें सारी अच्छी होती चली गई। लेकिन जब समय आपके अनुरूप नहीं है, आपने प्रोडिक्शन करी, तो कई बार ऐसा होता है कि चीजें अच्छी नहीं होती। तो उसे डिसबिलीव नहीं करना चाहिए कि ये तो फेक है, क्योंकि कमेंट्स ऐसे आते हैं, लोग
शायद गलत तरीके से भी वो उसको जज नहीं कर पाते ना, कि एक नॉर्मल हमने जजमेंट दे दी कि जैसे अभी मैं बताती हूँ आपको, न्यूमरोलॉजी को लेके हो गया कि 2 नंबर वाले हैं, उनके लिए ये साल अच्छा नहीं है और उनकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी, पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ। तो एक ऐसी प्रेडिक्शन दे दी अगर, तो फिर उससे लोग डर गए नहीं, ये बहुत ही गलत बात है। इसके लिए तो मैं उन और नेगेटिव एस्ट्रोलॉजर हो की गए ना तरफ पूरे से भी साल के देखो, लिए। सभी दर्शकों को मतलब सॉरी बोलूँगा कि उनको, जिसने भी ऐसा बोला उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि इससे मिथ उत्पन्न होता है। इससे अंधविश्वास पैदा होता है। तो ऐसे अंधविश्वास को जन्म देने से हमें बचना चाहिए कि ऐसी कोई बातें ना बोलें जिससे लोगों के अंदर डर उत्पन्न हो। क्योंकि जब आदमी डर करके कोई काम करता है ना, तो उसके साथ फिर अच्छा नहीं होता। वो नेगेटिविटी उसके मन मस्तिष्क में घर कर लेती है, और जब वो नेगेटिविटी, अंधविश्वास मन मस्तिष्क में घर कर लेता है, तो वैसी चीजें उसके साथ होने लगती हैं। उसका विश्वास फिर, उसको लगता है कि मेरे साथ तो वही हुआ, क्योंकि उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जागृत हो वो गया। सोच नेगेटिव हो उसकी गई। नेगेटिविटी जो है वो एक्टिवेट हो गई। तो अपनी नेगेटिविटी को कभी भी एक्टिवेट ना होने दें, अंधविश्वास से बचें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने जैसे काफ़ी चीज़ें तो बताई, जो नॉर्मल और भी जो लोगों को करनी चाहिए अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। अब हर कोई तो ना तो पैसे खर्च कर सकता है ना गाइडेंस के लिए, ना किसी को डर होता है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो आपने चीज़ें बताई कि आप अच्छे कर्म करें और कुछ चीज़ें अपने रूटीन में डाल लें, देखो, इस तरह की कुछ अच्छे चीज़ें। कर्म तो हर मनुष्य को करने चाहिए, पर कई बार व्यक्ति को समझ नहीं आ पाता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कैसे करें। तो मैंने जैसे बहुत ईज़ी वे में बताया कि जब सुबह उठें तो 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पाँव ज़मीन पे रखें। ये बहुत अच्छा उपाय है। अपने परिवार के साथ हफ्ते में एक साथ बैठ कर के रसोई के पास या रसोई में बैठ कर के, ज़मीन पे बैठ कर के खाना खाएँ। तांबे के या स्टील के बर्तनों में खाना खाने से भाग्य में वृद्धि होती है। रसोई के अंदर जो आपका डस्टबिन है, उसको पॉलीथीन से गाँठ मार के उसको बाहर रख कर के आएँ। और कोशिश करें, ये मैंने अभी पीछे देखा था कि एक वीडियो देखी थी कि एक लोगों ने डस्टबिन में काँच की बोतल, शराब की बोतल जो है डाल के उसमें फेंक देते हैं, उसमें सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स भी होती हैं। अब वो जब डस्टबिन में आपने फेंक दिया, वो गाड़ी से, वो जहाँ पर कूड़ा-कचरा डलता है, वहाँ पर गाय, भैंसें बहुत होती हैं जो उसकी ग्रीन चारे की सुगंध से पहुँच उसको जाती हैं खाना और चाहते खाती हैं, हैं। अब वो टूटा हुआ ग्लास गाय के खा पेट में जाती चला हैं। गया, तो ऐसे पाप से आप अपने आप को कभी बचा नहीं सकते। आपने अगर वो फ़ील किया ना, उस गाय को कितना कष्ट हुआ, कितनी बुरी दर्दनाक मौत हुई उस गाय माता की, तो इसका पाप का जो फल है ना, कई जन्मों-जन्म, कई पीढ़ियों तक आपके घर में बच्चे पैदा नहीं होंगे। आपका जन्म होएगा, कष्ट भोगेंगे और मृत्यु को प्राप्त होगे। तो मैं कहता हूँ ऐसा क्यों हो? ज़रा-सी लापरवाही हमको मुसीबत में डाल रही है। तो जैसे हमारे सरकार भी आज के समय पे कि गीला कचरा को, गीला गीला कूड़ा जो है यहाँ पे डालें, सूखा कूड़ा इसमें डालें, खाने-पीने की चीज़ें तो अलग अपने उसको बताएँ कि भैया इसमें टूटा हुआ ग्लास है, इसमें टूटी हुई बॉटल्स हैं, उसको अलग डस्टबिन में बता कर के डालें, ताकि उससे किसी गौ माता का, किसी जीव-जंतु का, किसी जानवर का नुकसान ना हो। तो थोड़ी-सी सावधानियाँ ही तो बरतनी है। हम रोज़मर्रा अपनी लाइफ़ में चीज़ों को, कि कभी कोई हमें ज़रूरतमंद दिखता है, उसे खाना खिला दें। हफ़्ते में 1 बार ज़रूर इस बात को अपनाएँ, और रसोई के अंदर डस्टबिन जो हमारा सिंक है, उसमें जूठे बर्तन रात को ना छोड़ें। परिवार के साथ एक बार घर में, हफ़्ते टू हफ़्ते 1 बार घर में मीठा कुछ ज़रूर बनवाएँ, और सब बराबर थोड़ा-थोड़ा सबको अपने हाथ से, मतलब जो घर की गृहिणी है, वो अपने हाथ से डाल कर के उनको खिलाएँ। तो इन ऐसी चीज़ों से घर में, परिवार में प्यार बढ़ेगा, घर की तरक्की होगी, चीज़ें अच्छी होंगी। और मैं कहता हूँ कि बच्चे आपके आज जो आपसे सीखेंगे, वही भविष्य में वो भी आगे करेंगे। आज जैसा अपने माता-पिता का ध्यान कर रहे हो, जैसा आप अपने सास-ससुर का ध्यान रख रहे हो, आपके बच्चे भी ऐसा ही आने वाले समय में सीखेंगे और उसको करेंगे। क्योंकि आप अपने ही माध्यम से अपने बच्चों को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अनजाने में किए हुए कर्म भी हमारे को पाप देते हैं। हाँ, हफ्ते में 1 बार आप बैठें, संडे को, सैटरडे को या सोमवार को घर में सब बैठ कर के मंदिर में बैठें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मंत्र चैंटिंग करें, पाठ करें,
अपने अपने धर्म के अनुसार पाठ करें, आरती करें, उसके बाद प्रसाद बांटे सब में। तो ये सब चीजें जब करोगे ना, तो आपकी नई पौध, नई पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वो अच्छा सीखेगी तो उससे भी आपके घर में पॉजिटिविटी ही आएगी। जो कि हमारे पहले के समय में नॉर्मल था, जी। लोग करते ही थे और अब नहीं करते। आएगा वो समय भी, धीरे धीरे मैम जरूर आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो ओझिल हो गई हैं, बट वो रिवर्ट बैक हो रही हैं। क्योंकि लोग पहले बीच में परेशान आया हो था, गए। लोग अपने माता पिता से अलग होकर के रह रहे थे। एक उदाहरण देता हूँ। एक बच्चे को ये लगता था कि उसकी पत्नी ने उसके दिमाग में डाल दिया, 3 भाई अपनी फैमिली, अपने माता पिता के साथ रहते थे, बड़ा घर था। तो बड़ा भाई सबसे ज्यादा कमाता था, उसकी वाइफ ने उसके मन में ये डाल दिया कि तुम ही सबसे ज्यादा कमाते हो और तुम ही सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी टेक केयर इस घर में बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब वाइफ के कहने पे आकर के उसने अलग घर ले लिया, अलग शिफ्ट हो गया। अब पहले क्या था, उसको कभी अपनी वाइफ से कोई काम पड़ता था, वाइफ फोन नहीं उठा रही है तो मम्मी को बोल दिया, मम्मी जरा देखना वो कहाँ पर है। तो मम्मी ने बोला, बेटा वो यहाँ पर बैठी हुई है, कि मम्मी बात करा देना। अब मम्मी तो छोड़ दी, पापा छोड़ दिए, भाई बहन छोड़ दी, कि भाई फोन नहीं उठा रही तेरी भाभी, जरा एक बार भाभी को वहां से पिक करके लाना था, वहां छोड़ना था, वहां ड्रॉप करना था, ये काम करा के लाना था। तो पहले तो सब में प्यार था ना, सब कर देते थे। अब तो अलग हो गया भाई। अब भाई और भाई के बच्चे, अब बीवी जो है 2-2 4-4 घंटे घर से गायब हो गई, उसका कोई अफेयर चल गया। अब अब पति डिप्रेशन में है कि वो जब भी फोन करता उसकी बीवी फोन ही नहीं उठाती, घर का फोन बजता रहता है उसका। अब वो, अरे मैं सो गई थी, मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी। तो वापस लोगों ने जब इस कष्ट को भोगा, झेला, मैं ये कहता हूं अच्छा था या बुरा था, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। हर किसी की हर किसी का फेयर नहीं होगा, लेकिन जब कोई बार बार आपको फोन करे, आप ना उठाओ, तो मन के अंदर 100 क्वेश्चन उत्पन्न हो जाते हैं, डर पैदा हो जाता है, एक एंजाइटी जन्म ले लेती है। तो वापस से लोग अपने परिवार में लौट रहे हैं, क्योंकि एंजाइटी को खत्म करने का तरीका यही है कि अपने पूरे परिवार के साथ मिल बांट के फ्लोर वाइज चेंज हो जाइए, लेकिन उसमें भी संडे टू संडे एक साथ बैठ के खाना खाइए, एक साथ बैठ के कीर्तन करिए, एक साथ बैठ के कभी कभी मंत्र चैंटिंग करिए, एक साथ बैठ के कभी कभी डिस्कशन करिए। बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं ना, जो चीज जब तक होती है उसकी वैल्यू नहीं पता नहीं, होती, जब वो खत्म हो जाती है। तब उसकी वैल्यू होती है। तो वापस से लोग अपने आप उन चीजों में रिवर्ट बैक हो रहे हैं। जी, बहुत ही सुंदर चर्चा आज की भी हमारी हुई, और लाइफ डिजाइनर क्या होता है वो हमें समझने को मिला, और कैसे हम भी अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं और खुद से ही एक अच्छे जीवन की ओर जा सकते हैं, वो भी हमने आज सीखा। आशा करती हूँ कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और एपिसोड पसंद आया होगा। हम सर की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी भी लाइफ के लिए एक गाइडेंस ले सकते हैं। इसी के साथ हम आज के एपिसोड को यहीं पर एंड करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।